প্রাক্তন মন্ত্রী পুত্রের বিরুদ্ধে পক্সো আইনে মামলা, পুলিশ কাস্টডিতে রয়েছে বিধায়ক পুত্র রূপায়ণ ভৌমিক। যে খবরটি উঠে আসছে, अरे मैं पागल हो गई हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची को मैं कहाँ आईएएस ऑफिसर सोचती थी, जज बनाना सोचती थी, अभी इतने बड़े हादसे से वो मैं और वो कैसे। ত্রিপুরার প্রাক্তন বাম মন্ত্রীর পুত্রের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও প্রাণনাশের হুমকির ঘটনায় গুজরাটে চাঞ্চল্যকর মামলায় চার্জশিট দাখিল, তাকে জেল হাজতে রাখা হয়েছে বলে খবর উঠে আসছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে সেই নাবালিকা ছাত্রীর পক্ষ থেকে পরিবারের সদস্য কি অভিযোগ করছেন আমরা তুলে ধরছি এই প্রতিবেদনে। ঘটনাটি ঘটেছিল গুজরাটের ভরুচ জেলার নবীপুর থানা এলাকায়। গোটা বিষয়টি নিয়ে কিভাবে সেই নাবালিকা ছাত্রীর উপর নির্যাতন চালিয়েছিল দীর্ঘদিন, পরবর্তীতে কিভাবে তারা আইন আদালত পেরিয়ে অবশেষে পুলিশ কাস্টডিতে রয়েছে অভিযুক্ত, গোটা বিষয়টি নিয়ে কি অভিজ্ঞতা বয়ান করছেন আমরা তুলে ধরছি। তবে অভিযোগ শুধুমাত্র বিধায়ক পুত্রের বিরুদ্ধেই নয়, সে সঙ্গে বিধায়ক পুত্র বধূর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছেন সেই নাবালিকা ছাত্রী পরিবারের পক্ষ থেকে। মূলত সুদূর গুজরাটে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার পর বিধায়কের মান সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে এই গোটা প্রতিবেদনে সেই নাবালিকা ছাত্রী এবং তার পরিবারের সদস্য তাদের বিস্তারিত নাম তথ্য গোপন রাখা হয়েছে। আমরা শোনাচ্ছি কি বলছেন তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে। पागल होने के लिए ही बच गए हैं और कुछ नहीं बाकी है, मैं सच बताऊं, क्योंकि रूपायन जेल में है और मुझे अभी पता चला 1.5 साल बाद, यानी कि इन लोगों ने कितना मेरी बेटी को डरा दिया होगा। तो मैं उसको उसके दिमाग में पढ़ाई कैसे घुसाऊंगी, मैं उसको कैसे अफसर बनाऊंगी, जब मैं ये चीज निकाल पाऊंगी तब ना। मेरी बेटी 89% लाती थी, आप 6th क्लास का रिजल्ट देखो 66 लाई है। तो मैं कर दूंगी ना, और ये बात मैंने बोला जज को कि अगर मेरे पॉक्सो केस में इस रूपायन सुजाता को ढंग की सजा नहीं मिली, मैं इन दोनों काट दूंगी जेल में भेजो, फिर आप मुझे नहीं सजा देना। बहुत सीधी सी बात है, और ये चीज पूरे इंडिया में हो भी रही है। एक वो कौन है आपका आसाम का ही एक आदमी था ना, 14 साल की मार दी, क्या बुरा किया, अच्छा तो किया। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो हम जैसे माँ बाप को ही स्टैंड लेना पड़ेगा ना। तो उसकी देखो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन देखो उसके दिमाग में कितना बड़ा हुआ घुस गया कि बताओ, एक अंकल खेलने के बहाने बुलाते थे, लेकिन देखो अंकल ने मेरे साथ क्या किया। लगता है भैया मुझे डर लग रहा है इसके बाप पे भी मैं बिलीव नहीं कर पाऊंगी। छोटी बच्ची के साथ उस बदतमीज आदमी, थैंक्स टू लॉ के लॉ उसको जेल दिया और अभी केस चलेगा तो उसके हिसाब। हाँ उसका नाम रूपायन है, पर अगर आपको मुझे और इन्फॉर्मेशन देनी है उसके लिए मुझे जो सरकारी वकील मुझे गुजरात से लौटे हैं उनसे मुझे पूछताछ करनी पड़ेगी। एक्स मिनिस्टर थे या का, ठीक है, होगा इतना ही था, इतना ही एक्स मिनिस्टर था तो अपने बेटे को सही वो नहीं कर सकता था, पागल कहीं का। उसकी बीवी थी, इतनी छोटी बच्ची के साथ कितना सब गंदा करने का क्या जरूरत था। मैं मार दूंगी उसकी एक्स मिनिस्टर पायल को। तो मेरे को गुजरात बहुत हेल्प कर रहे हैं, थैंक्स टू द पीसी जनोर भरूच। बाकी सब असॉल्ट उसने किया, मेरी बेटी के प्राइवेट पार्ट को पूरा छू डाला, काट डाला, चाट डाला, और अपना प्राइवेट पार्ट दिखा के बोलता था इसको चाटो, इसको छुओ, नहीं तो मैं मारूंगा। अब और क्या रह गया एक बच्चे के दिमाग को पागल करने के लिए। मैं एक माँ हूँ, मैं उसका बिल्कुल वही अगेन कह रही हूँ, थैंक्स टू लॉ, गुजरात जज। हाँ वो रूपायन भौमिक है, हाँ त्रिपुरा का। मुझे जब ये केस किया मैंने तब पता चला कि वो त्रिपुरा का था, उससे पहले मुझे नहीं पता था। उससे पहले सिर्फ मुझे ये पता था कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ जॉब करने आया है। आयुक्ता मिनिस्टर का उल्लू का पट्टा था, बच्ची के साथ तूने किया, उसको 2 साल तक डराता भी रहा है। मेरी बेटी पूरा 1.5 साल वही बीमार भी रही, मेरी बेटी पता है बता भी नहीं पाई। आप चेक करो एनटीपीसी के हॉस्पिटल में, एवरी टाइम हाई फीवर, डिस्टर्ब्ड माइंड एंड फीवर एंड कफ एंड कोल्ड। अरे मेरी बेटी बचेगी नहीं तो मैं क्या फाइट करूंगी। अरे गधा मिनिस्टर कहीं का, शादी करा देता 10 औरतों से तो शायद उस रूपायन की मेरी बेटी के पीछे पड़ गया। जो उसकी वाइफ सुजाता है उसने भी मेरी बेटी के न्यूड पिक्स खींचे, जो कि बयान मेरी बेटी के हो चुके हैं। अभी उसका भी केस चल के उसकी सच्चाई जब पता चला तब तो मैं कितना रोई, कितनी पागल हुई, कितना मैंने सर नोचा। मेरे पापा भी थे, मेरे पापा तो बोल रहे थे लेकिन सुजाता का मोबाइल जब्त करके सूरत फोन का कुछ उसमें कुछ क्या नाम है निकला था, जिसमें ये प्रूफ हो चुका है कि उसके मोबाइल से भी
हाँ, फोटो खींच के, मेरी बेटी के न्यूड पिक्स भी खींच के उसने कोई ब्लू फिल्म इंडस्ट्री में अमेरिका और यूके ऑस्ट्रेलिया में बेचे हैं, जिससे उसको पैसे मिले हैं। सोचिए कि दोनों मियां बीवी मतलब आतंकवादी जैसा किया है इन लोगों ने। तो दिस इज नॉट फेयर ना, दिस इज नॉट फेयर ना यार। पूरी टाउनशिप में से एक मेरे से दुश्मनी, हमारा स्टेट मेरी बेटी को मार मार के प्राइवेट पिक्स लेके ब्लू फिल्म्स में डाल दिया। वाओ, से नहीं कर रही थी ये चीज। मैं मेरी बेटी का 26 अगस्त पिछले साल 25 को बर्थडे हुआ, वो रात मुझे सब कुछ पता चला, क्योंकि वो रात भी मेरी बेटी को चॉकलेट देके पार्टी में बकायदा वो ले गया। मेरे पापा ने देखा, हम लोग बच्चों से गिरे हुए थे, तो मेरे पापा नहीं देख पाए, लेकिन 2-3 मिनट में ही हमेशा की तरह शायद वो बच्ची को कर देता होगा जो भी उसे करना होता था, और वो डरवा के वापस ले आया। लेकिन रात में सब कुछ जब हमें पता चला, तब से जस्ट 15 दिन बाद से मैं किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर रही थी, तो उस एडवोकेट ने 6 महीने लगा दिए। तो मैंने फटाफट से, मेरे मम्मी पापा दोबारा जनवरी में आए, हमने दूसरा एक एडवोकेट हायर किया, उसने फिर कोर्ट में जाके एसपी से बात करके एफआईआर करा के फिर ये हुआ। लेकिन आपने मेरे पहले एडवोकेट को पैसा खिला दिया, और पता नहीं यहाँ के फालतू के ऑफिसर्स जो सीनियर्स जो बनते हैं बड़े, कि हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे करके, उनसे फालतू में फूल के तुम लोग ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। हो के अपनी एरिया घिस घिस के 2 एडवोकेट चेंज करके 100 लाया, तो अब मैं के पीछे करूंगी भाई। मेरे को तो पूरा जान दे दो, गुजरात दे दो, त्रिपुरा दे दो, मैं नहीं पीछे हटूंगी। मुझे रुपेन सुजाता का जो मेरी बेटी के साथ किया है उसका सजा चाहिए।